नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं रूस की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां 1959 में ऐसा रहस्य घटा जिसने पूरी दुनिया को आज तक हैरान कर रखा है। यह है द्यातलोव पास इंसिडेंट। 9 पर्वतारोहियों की एक ऐसी घटना जिसका सच आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। जनवरी 1959, रूस के उरल पर्वत पर इगोर द्यातलोव नाम के 23 वर्षीय युवक के नेतृत्व में 9 युवा पर्वतारोही एक साहसिक ट्रैकिंग अभियान पर निकले। उनका लक्ष्य था ओटोटिन नामक पर्वत की चोटी तक पहुंचना। बर्फ, तूफान और जमा देने वाली ठंड, सब कुछ खतरनाक था, लेकिन ये 9 के 9 जांबाज थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद 1 फरवरी की रात उन्होंने एक ढलान पर तंबू लगाया। यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। कई दिन बीत गए, लेकिन जब उनका कोई समाचार नहीं मिला तो बचाव दल भेजा गया, और जो दृश्य वहां मिला उसने सभी को सन्न कर दिया। पहला सुराग था उनका तंबू। तंबू सही सलामत नहीं था, बल्कि अंदर से काटा गया था, जैसे किसी ने जान बचाने के लिए भीतर से भागने की कोशिश की हो। आस पास बर्फ में उनके पांव के निशान थे, लेकिन वो नंगे पैर थे। कुछ पर्वतारोही आधे कपड़ों में कई 100 मीटर दूर बर्फ में मृत पाए गए। कुछ के शरीर पर अजीब तरह की चोटें थीं, हड्डियां टूटी हुई, अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके कपड़े ज्यादा फटे नहीं थे, लेकिन शरीर पर चोटें कार दुर्घटना जैसी गंभीर थीं। और भी चौंकाने वाला सुराग, 2 पर्वतारोहियों के कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए। आखिर इतनी कड़क ठंड में कोई नंगे पैर तंबू से क्यों भागेगा? जांच शुरू हुई, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े होते गए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह शायद हिमस्खलन का मामला था, पर तंबू के आसपास हिमस्खलन के कोई निशान नहीं मिले। कुछ ने कहा यह गुप्त सैन्य प्रयोग हो सकता है। उस समय रूस कई नए हथियारों का परीक्षण कर रहा था। कुछ ने यूएफओ या एलियन हमले तक की संभावना जताई, क्योंकि उस रात आसमान में अजीब चमकती रोशनी देखने की रिपोर्ट भी मिली थी। और कुछ ने कहा कि तेज इंफ्रासाउंड वेव्स ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया होगा, जिससे वे घबराकर तंबू से बाहर भागे। लेकिन कोई भी सिद्धांत सभी सवालों का जवाब नहीं दे सका। रूस की सरकार ने कई दस्तावेज सील कर दिए, जिससे रहस्य और गहराता गया। 2019 में नई जांच हुई और आधिकारिक तौर पर इसे हिमस्खलन कहा गया, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि सबूत उस कहानी से मेल नहीं खाते। दोस्तों, 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन द्यातलोव पास की वो बर्फीली रात अब भी पहेली बनी हुई है। नौजवान, जिनमें से कुछ इंजीनियर थे, कुछ छात्र, अचानक ऐसे मरे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया हो। क्या यह प्रकृति का क्रोध था, या कोई ऐसा रहस्य जो हमारी समझ से परे है? आपको क्या लगता है, द्यातलोव पास की उस रात क्या हुआ होगा? क्या यह हिमस्खलन था, कोई गुप्त सैन्य प्रयोग, या फिर वाकई में कुछ परग्रही ताकत का काम? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य में, तब तक के लिए रहस्य में छुपे सच को खोजते रहिए। साल 1872, अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच एक जहाज तैरता मिला। जहाज पूरी तरह सुरक्षित था, उसमें खाना पानी मौजूद था, माल का एक भी सामान चोरी नहीं हुआ था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस पर सवार सभी 10 लोग रहस्यमय तरीके से गायब थे। आज हम बात करेंगे समुद्री इतिहास के सबसे डरावने और रहस्यमयी किस्से की, मैरी सेलेस्ट। मैरी सेलेस्ट इस बर्न टू मैरी सेलेस्ट को सबसे पहले 1861 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में अमेज़न नाम से बनाया गया था। बाद में इसे खरीदा गया और इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट रखा गया। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से रवाना हुआ। जहाज पर कप्तान बेंजामिन एस ब्रिग्स, उनकी पत्नी, 2 साल की बेटी और 7 क्रू सदस्य थे। जहाज पर 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल लदा हुआ था, जो इटली के लिए जा रहा था। 5 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश जहाज दे ग्राटिया अटलांटिक में तैरते हुए मैरी सेलेस्ट को देखता है। जहाज अपनी दिशा में चल रहा था, लेकिन उस पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। जब जहाज पर चढ़कर देखा गया तो दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खाना पानी पर्याप्त मात्रा में, जहाज की हालत ठीक, कार्गो यानी अल्कोहल के बैरल लगभग सुरक्षित, कप्तान की डायरी भी सामान्य, लेकिन लाइफ बोट गायब थी। जहाज को गिब्राल्टर ले जाया गया और ब्रिटिश एडमिरल्टी कोर्ट ने जांच की। न कोई हिंसा, न समुद्री डाकुओं का सबूत, न कोई हत्या का निशान। यह तय हुआ कि जहाज के क्रू को अज्ञात परिस्थिति में जहाज छोड़ना पड़ा होगा। लोगों ने कुछ थ्योरीज बताएं, जो इस प्रकार हैं। 1, अल्कोहल के बैरल, शायद इनमें से कुछ से गैस निकली और विस्फोट का डर हुआ, क्रू ने घबराकर जहाज छोड़ दिया। 2, पानी भरना, जहाज में कुछ पानी था, शायद कप्तान को लगा कि जहाज डूब रहा है। 3, समुद्री डाकू, लेकिन डकैती का कोई सबूत नहीं मिला। 4, अलौकिक ताकतें, एलियन, कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना किसी रहस्यमयी शक्ति या एलियन गतिविधि का नतीजा थी।
कई साल तक मैरी सेलेस्ट अलग अलग मालिकों के पास रही। 1885 में जहाज को जानबूझकर एक चट्टान से टकराकर डुबाया गया, बीमा धोखाधड़ी, इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए। आज भी इसका रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं। मैरी सेलेस्ट, एक ऐसा जहाज जो बिना किसी लाश, बिना किसी खून के अकेला तैरता मिला। 150 साल बाद भी इतिहासकार मानते हैं कि यह रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है, मैरी सेलेस्ट की क्रू टीम के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रोआनो के कॉलोनी, खोई हुई बस्ती, सन 1587। इंग्लैंड से जहाज पर सवार होकर 100 से अधिक लोग अटलांटिक सागर पार करते हैं। उनका सपना है नई दुनिया में एक नई जिंदगी बसाना। वे उतरते हैं रोआनो के द्वीप पर, जो आज के नॉर्थ कैरोलिना के पास है। चारों ओर घने जंगल, अजनबी जमीन और अनजान लोग। इन्हीं दिनों एक बच्ची का जन्म होता है, वर्जीनिया डेयर। वह नई दुनिया में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची थी। पूरा कॉलोनी खुशियों से भर उठती है, लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। खाने पीने की चीजें कम होने लगती हैं, बीमारियां फैलने लगती हैं। मदद की सख्त जरूरत थी। कॉलोनी के नेता जॉन व्हाइट इंग्लैंड लौटने का फैसला करते हैं ताकि सामान और सहायता ला सकें। वह अपने लोगों से वादा करते हैं, मैं जल्दी लौटूंगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ गया। जहाजों को वापसी में सालों लग गए। आखिरकार 1590 में जॉन व्हाइट फिर से रोआनो के पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत सन्नाटे ने किया। न लोग, न आवाजें, न घरों की चहल पहल, बस वीरान झोपड़ियां। हर तरफ सुनसान। केवल एक निशानी मिली, लकड़ी के खंभे पर खुदा हुआ शब्द क्रोआटोन, और एक पेड़ पर उकेरे गए 3 अक्षर, क्रो। लेकिन लोग कहां गए? क्या वे पास के क्रोटान कबीले में शामिल हो गए? क्या भूख और बीमारियों से सब मर गए? या दुश्मन स्पेनिश सैनिकों ने हमला किया? आज तक किसी को सच्चाई नहीं पता। रोआनो के कॉलोनी इतिहास का वो रहस्य बन गई जिसे लोग द लॉस्ट कॉलोनी कहते हैं। टाइटैनिक की भविष्यवाणी करने वाली किताब। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज के डूबने से 14 साल पहले एक लेखक ने बिल्कुल वैसा ही हादसा अपनी किताब में लिख दिया था? यह कहानी है फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन नामक किताब की, और यह रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। साल था 1898। एक अमेरिकी लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक उपन्यास लिखा, फ्यूटिलिटी। इस किताब में उन्होंने एक बेहद विशाल जहाज का जिक्र किया था जिसका नाम था टाइटन। टाइटन को दुनिया का सबसे सुरक्षित और अडूबने वाला जहाज बताया गया था। उसमें लग्जरी की हर चीज थी, शानदार हॉल, सैकड़ों यात्रियों के लिए जगह और तेज रफ्तार इंजन। लेकिन कहानी में आगे क्या हुआ, यह सबको चौंका देने वाला था। मॉर्गन रॉबर्टसन की किताब में टाइटन नाम का जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में सफर करता है। अप्रैल के महीने की एक ठंडी रात यह जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा जाता है और डूब जाता है। अब सुनिए असली टाइटैनिक और इस किताब के बीच की हैरान कर देने वाली समानताएं। किताब का जहाज टाइटन और असली जहाज टाइटैनिक, दोनों नाम लगभग एक जैसे। दोनों को अडूबने वाला जहाज कहा गया। दोनों जहाजों की लंबाई लगभग 800 फुट से ज्यादा थी। दोनों के पास यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। दोनों ही अप्रैल में उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूबे और दोनों ही आइसबर्ग से टकराए। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? जब 1912 में टाइटैनिक सचमुच डूबा, तब लोगों ने इस किताब की ओर ध्यान दिया। हर कोई हैरान था, कैसे 14 साल पहले लिखी एक काल्पनिक कहानी इतनी सटीक हो सकती है। कुछ लोगों का मानना था कि मॉर्गन रॉबर्टसन के पास भविष्य देखने की कोई शक्ति थी। दूसरे लोग कहते हैं कि वह एक अनुभवी नाविक थे, इसलिए उन्होंने समुद्र की खतरनाक हकीकतों के आधार पर यह कहानी लिखी। आज टाइटैनिक की त्रासदी को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रॉबर्टसन की किताब और टाइटैनिक के बीच की समानताएं अब भी चर्चा में रहती हैं। क्या यह सब सिर्फ कल्पना थी? क्या यह एक चेतावनी थी जिसे अनसुना कर दिया गया? या फिर वाकई कोई रहस्यमयी ताकत इस कहानी के पीछे थी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? यह सिर्फ इत्तेफाक था या वाकई टाइटैनिक हादसे की भविष्यवाणी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के लिए नॉलेज नगेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। डांसिंग प्लेग 1518। सोचिए, अगर पूरा शहर अचानक पागलों की तरह नाचना शुरू कर दे और नाचते नाचते मर भी जाए। साल 1518, यूरोप का शहर स्ट्रासबर्ग। एक औरत अचानक सड़क पर नाचने लगी। लोगों ने सोचा ये मजाक है, लेकिन अगले दिन उसके साथ दर्जनों लोग जुड़ गए। कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग बिना संगीत, बिना वजह दिन रात नाचते रहे। कई लोग थककर गिर पड़े। हार्ट अटैक और स्ट्रोक से उनकी मौत हो गई। इतिहासकार अब तक नहीं समझ पाए ये क्या था। कुछ कहते हैं मानसिक बीमारी, कुछ मानते हैं धार्मिक उन्माद, तो कोई कहता है लोगों को जहरीली रोटी खिलाई गई थी। लेकिन सच्चाई आज तक रहस्य बनी हुई है। 1518 का डांसिंग प्लेग, जहां लोग नाचते नाचते मौत के मुंह में समा गए।